Agaricus reproduction and life cycle. एगरिकस एक बेसिडोमाइसीट फंजाई है, मतलब इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी वो है ऐसा मशरूम, जिसको हम मशरूम बोलते हैं। तो एगरिकस जो है इसको ट्रेडिशनली हम आइदर ड्राइड फॉर्म में या फ्रेश फॉर्म में हम कुक करके तो खाते ही है। इसके अलावा भी इसकी काफी ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस है एज ए हीलिंग प्लांट। ये काफी डिजीज में इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी देखी गई है। एगरिकस को ड्राई करके पाउडर करके फिर दूसरे दूसरे हर्ब्स के साथ कॉम्बिनेशन में इसकी थेरेप्यूटिक यूज काफी है। स्पेशली जो एस्टिक सिविलाइजेशन उस जमाने में भी एगरिकस ब्लेजेई, ये एक स्पीशी है एगरिकस की, जिसको उस जमाने में एस्टेक सिविलाइजेशन कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज करते थे। हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी इसकी है। और अभी रीसेंट टाइम्स में काफी इसकी मिथानोलिक या इथानोलिक एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकाल के इसमें जैसे माइस के ऊपर इसकी प्रयोग किया जाता है। और इससे इसकी काफी मेडिसिनल नए नए प्रॉपर्टीज जो कि पुराने जमाने में बोलते थे, लेकिन उस वैसे प्रॉपर्टीज को these properties have been proved right by these modern research work. So, from the medicinal point of view, this is a wonder fungus. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das, and in this video I'm going to discuss about Agaricus reproduction and life cycle. Part 1 of the video I have discussed an overview of Agaricus, जहाँ पे मैंने morphology, इसकी anatomy, इसकी importance, ऐसे बहुत सारे topics को cover किया है। और वो वीडियो की जो लिंक है मैंने description box में डाल रखी है। वेलकम टू बोटनी विद आंतिका। मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ बोटनी टॉपिक पे। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच वीडियोस दैट हैज बीन put in different playlist. So let's begin this video. Agaricus reproduction and life cycle. So इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली क्लामाइडोस्पोर से होता है। ये है क्लामाइडोस्पोर। अब ये जो क्लामाइडोस्पोर बनती है एक सेकेंडरी माइसेलियम में। कहने का मतलब ये है कि एक जो एक टाइप के माइसेलिया होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हर सेल में एक ही न्यूक्लियस रहती है। मोनो मीन्स वन एंड कार्योन मीन्स कार्योटिक। तो ऐसे मोनोकार्योटिक जो हाइफा है, तो वो मोनोकार्योटिक जो हाइफा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसेलियम, मतलब हाइफे की कलेक्शन को माइसेलियम बोलते हैं। तो एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाले जो सेल जो हाइफा बनाता है वो हाइफा को हम प्राइमरी माइसेलियम बोलते हैं। और ये ग्राउंड के नीचे ही रहता है। पर ये जो प्राइमरी माइसेलियम है इसकी अगर जो टिप है, टिप वाला पोर्शन है, ये फ्यूज कर जाता है ऑपोजिट, मतलब ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन से अगर मतलब फ्यूज कर जाता है तो एक सेकेंडरी माइसेलियम क्रिएट होता है जिसमें एक के जगह दो न्यूक्लियस रहती है पर सेल में। तो ये जो बना ये है सेकेंडरी माइसेलियम। ये जो सेकेंडरी माइसेलियम है इसमें ही बनती है हमारी क्लामाइडोस्पोर। ये क्लामाइडोस्पोर आइदर तो टर्मिनल पोर्शन में बनती है या तो इंटरकैलरी पोजीशन में बनती है। तो ये रही टर्मिनल, ये इंटरकैलरी पोजीशन में। और जैसे जैसे ये क्लामाइडोस्पोर जनरली बहुत ही जब
ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, बहुत ही एरिड कंडीशन आ जाता है, तो एज अ रेस्टिंग स्पोर ये क्लामाइडोस्पोर बन जाती है। पर जब फिर से पानी मतलब मॉइस्चर, सराउंडिंग में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, जर्मिनेट करके फिर से ये वाली जर्मिनेट करके ऐसा माइसेलियम बना देता है। तो क्लामाइडोस्पोर बेसिकली जर्मिनेट करके फिर डिवीजन होते होते ऐसा वाला जो सेकेंडरी माइसेलियम बना देता है। अब इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हम 3 स्टेजेस में देखते हैं। पहले तो हमको देखना है कि ये जो प्लांट अगरिकस जो फंजाई है, इसमें जो स्पीशीज है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हेटेरोथैलिक, मतलब जिनमें एक अ, ए- एक जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन रहती है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन पास पास रहती है तभी इनका फ्यूजन होता है। या कोई दूसरा जैसे होमोथैलिक स्पीशीज, तो इनमें से अलग से मतलब फिजियोलॉजी वाली स्ट्रेन रहती नहीं है। एक स्ट्रेन मतलब फ्यूज करके भी सेकेंडरी बना माइसेलियम बना सकता है। तो वी सी दैट देयर इज a heterothalic number one and there is another type of species that is homothallic। अब हेटेरोथैलिक हो कि होमोथैलिक हो, प्राइमरी प्राइमरी जो माइसेलियम है, प्राइमरी माइसेलियम फ्यूज करके जैसे प्लाज्मोगैमी करके सेकेंडरी माइसेलियम बनाता है। और ये जो प्लाज्मोगैमी है, ये क्या है, ये सिर्फ फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस तभी नहीं बनती। जो कारियोगैमी, जो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, वो थोड़ा डिलेड है, थोड़ा लेट में होता है। और एक बार जब कारियोगैमी बन जाती हो जाती है, तब तुरंत ही म्यूसिस हो जाती है। मतलब ये जो प्लाज्मोगैमी है, ये इसके होने के बहुत देर बाद ये कारियोगैमी होता है। पर कारियोगैमी के तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन या म्यूसिस हो जाती है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये है एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी। म्यूसिस के बाद एक्चुअली ये जो प्लाज्मोगैमी बनी, ये जो प्लाज्मोगैमी के बाद जो सेकेंडरी माइसेलियम तैयार हुई, जो सेकेंडरी माइसेलियम तैयार हुई, माइसेलियम जैसे ही मॉइस्चर मिल जाता है इसको, तो इसकी जो राइजोमॉर्फ बनी रहती है, वो राइजोमॉर्फ ऐसा वाला स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। तो धीरे धीरे ऐसे वाले ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी माइसेलियम ही है। और इनमें ये जो कारियोगैमी और मियोसिस, ये होता है ये वाला फर्टाइल लेयर, दैट इज हाइमेनियम में। हाइमेनियम में ये वाला पोर्शन जो है, इधर ये कारियोगैमी मियोसिस होने के बाद ये जो स्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स, इनमें ये हैप्लॉइड वाले न्यूक्लियस आ जाते हैं। मतलब ये जो बेसिडियोस्पोर। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सोमाटोगैमी। अब जो सोमाटोगैमी है, वो 3 प्रोसेसेस से बनी हुई है, प्लाज्मोगैमी, कारियो और मियोसिस। जो प्लाज्मोगैमी है, जैसे ये वाली प्राइमरी जो माइसेलियम है, प्राइमरी माइसेलियम जो है जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बनी हुई रहती है, उसको प्राइमरी माइसेलियम बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी माइसेलियम है, ये दो दो टाइप के होते हैं जनरली, मतलब अगर हेटेरोथैलिक है तो। एक रहती है पॉजिटिव वाली, दूसरी रहती है नेगेटिव वाली। अब इसकी जो टिप पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, वो पास आने के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है और एक बाई न्यूक्लिएट सेल तैयार होता है। अब ये जो बाई न्यूक्लिएट सेल तैयार हुआ है, इसमें थोड़ा एक आउटग्रोथ देखा जाता है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं क्लैंप। अब ये आउटग्रोथ में वो पॉजिटिव वाली या कोई भी न्यूक्लियस आ जाता है। तो एक न्यूक्लियर रहती है क्लैंप में, ये वाली क्लैंप वाली पोर्शन में, दूसरी रहती है सेल के अंदर ही रहती है।
पर दोनों ही न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डिवाइड करने लगता है। और डिवाइड अगर जैसे करता है तो क्या होता है, ये क्लैंप वाली जो ब्लैक वाली न्यूक्लियस है, एक तो क्लैंप में रह जाती है, दूसरा सेल में आ जाती है। और ये जो पॉजिटिव वाली मतलब व्हाइट वाली जो नेगेटिव वाली जो व्हाइट वाली न्यूक्लियस है, ये वाली, इसकी भी दो डिवीजन होते हैं। तो एक तो हम देखते हैं कि एक जो पेयर ऑफ न्यूक्लियस है वो ऊपर रह जाती है, और क्लैंप वाली न्यूक्लियस भी नीचे आ जाता है। तो दो दो पेयर में देखते हैं हम न्यूक्लियस, एक पेयर जो है ऊपर वाली पेयर और दूसरी है नीचे वाली पेयर। तो जैसे ही ये जो क्लैंप है, ये जो क्लैंप वाला पोर्शन है, ये डिसॉल्व होने के बाद एक वॉल बन जाती है दो पेयर ऑफ न्यूक्लियस के बीच। ये ऊपर वाली पेयर ऑफ न्यूक्लियस और नीचे वाली पेयर ऑफ न्यूक्लियस के बीच एक वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। और ऐसे ही मतलब जो ये एक डाइकारियोटिक डाइकारियोटिक सेल से ये वाली जो है H वाला एक डाइकारियोटिक हाइफा बन गया, एक डी एच डाइकारियोटिक हाइफा बन जाता है। और ऐसे ही डिवीजन से एंटायर डाइकारियोटिक माइसेलियम बन जाती है। तो जो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाला जो माइसेलियम है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसेलियम। और जो दो न्यूक्लियस से बनी होती है उस माइसेलियम को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी। अब ये जो सेकेंडरी माइसेलियम है, इसमें तुरंत ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये माइसेलियम एक डेंस ऐसा वाला स्ट्रक्चर, एक डेंस राइजोमॉर्फ तैयार कर लेता है, ऐसा डेंस एक स्ट्रक्चर जो कि हाइफल, ये जो सारे है ये एकदम हाइफा एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अपोज्ड रहता है, और एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं राइजोमॉर्फ। अब ये जो राइजोमॉर्फ ये एक हाइफल नॉट के तरह काम करता है, और वैसे ही डोरमेंट कंडीशन में रहता है तब तक जब तक कि पानी ना मिले। जब जैसे रेनी सीजन आता रहता है तो जैसे ही पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉइल में आता है, तो ये जो राइजोमॉर्फ है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक ऐसे मशरूम वाला एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। तो वो जो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसके बाद ये कार्योगेमी और म्यूसिस होता है। तो आगे हम देखते हैं जो राइजोमॉर्फ था, जो ऐसे वाले राइजोमॉर्फ था, उसके बाद ये वाला स्टेज दैट इज बटन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं बटन स्टेज, ये वाला स्टेज, ओके ऑलरेडी रिटन बटन स्टेज। ये बटन स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सेकेंडरी माइसेलियम ही बनी रहती है और बहुत ही डेंस फॉर्म में बनी रहती है। तो हम देखते हैं कि राइजोमॉर्फ से एकदम बटन वाला स्टेज, और बटन स्टेज के बाद ये वाला स्टेज जिसमें कि बटन जो है ये थोड़ा और इलोंगेट लंबा हो जाता है, और इनमें एक ऐसा ये वाली एक एक प्री लैमिनर चेम्बर बनी रहती है। ये दिख रहा है कि दो चेम्बर, पर ये दो नहीं, एक ही प्री लैमिनर चेम्बर जिनमें क्या गिल्स तैयार होते हैं। अगर इसको हम काट के देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट के देखेंगे, तो ये वाला जो एंटायर पोर्शन है इसको बोलते हैं प्री लैमिनर चेम्बर। और ये जो प्री लैमिनर चेम्बर के अंदर ही गिल्स रहती है जो कि धीरे धीरे बेसिडियोस्पोर्स तैयार करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे टाइम होता रहता है, तो ये वाला पोर्शन जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, एस से मैं डिनोट कर रही हूँ, ये भी इलोंगेट होता है। और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम पाइलस बोलते हैं, ये भी, इसकी भी डायमीटर बढ़ती ही रहती है। तो
जैसे ही इसकी पाइलस की डायमीटर बढ़ती रहती है और जो स्टाइप है इसकी भी लेंथ बढ़ती रहती है, तो ये जो प्रीलैमिनर चेम्बर में, ये जो प्रीलैमिनर जो चेम्बर है, ये भी जो एक वेल से, ये वाली पोर्शन एक वेल से ढका रहता था। लेकिन जैसे ही ये वाला जो पाइलस की डायमीटर बढ़ रही है और स्टाइप की भी हाइट बढ़ रही है, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कहाँ पे, ये वाला व्हीलम वाला पोर्शन और वेल वाला पोर्शन में। तो ये जो पोर्शन है धीरे धीरे ये फट जाता है ड्यू टू टेंशन, और ये वेल इधर एक इन्वर्टेड ऐसे स्कर्ट टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये ऐसा, ये है मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी, दिस वन। अब ये जो मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी है, इसकी जो ऊपर वाली पोर्शन है ये तो स्टेराइल है, पर ये जो नीचे वाली ये वाली पोर्शन है, ये ही है सिर्फ फर्टाइल रीजन। इनमें एक्चुअली ऐसे गिल्स रहती है जिनमें बेसिडियम, जिनमें थोड़ा सबहाइमेनियल लेयर भी रहती है और बेसिडियम रहती है, और बेसिडियम के ऊपर ही स्पोर तैयार होता है। तो ये जो बेसिडियम है ये क्लब शेपेड बनी रहती है, और इसके ऊपर जो है ऐसे पॉइंटेड स्टेरिगमेटा रहती है, और ये स्टेरिगमेटा से ही जैसे बडिंग होता है वैसे ही 4 बेसिडियोस्पोर निकलते रहते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर है, तो इसके स्टेरिगमेटा और ये बेसिडियोस्पोर के बीच में एक ऐसा सैक फिल्ड, लिक्विड फिल्ड एक सैक रहती है जिसको हम बोलते हैं हीलियम, हीलर अपेंडेज या हीलियम। तो ये हीलर अपेंडेज के अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड रहती है, और ऊपर जो ये है ये मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे इस हीलर अपेंडेज में फ्लूइड बढ़ता रहता है, तो इसकी जो साइज है ये बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती रहती है, तो इसके ऊपर जो बेसिडियोस्पोर बनी है, जैसे इसकी जो साइज बढ़ती रहती है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, ये थोड़ा बस्ट होने लगता है। तो जैसे ही ये बस्ट हुआ, तो जो ऊपर का बेसिडियोस्पोर था, ये बेसिडियोस्पोर था, ये क्या होता है, ये एकदम स्पीड से ये इजेक्ट हो जाता है। तो बेसिडियोस्पोर जो है, इसकी डिस्पर्सल मैकेनिज्म क्या है कि ये जो लिक्विड कंटेंट इन द हिलियर अपेंडेज, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये बर्स्ट कर जाता है, उस प्रेशर से ही ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, ये बेसिडियोस्पोर डिस्पर्स्ड हो जाता है। और डिस्पर्स कैसे होता है, अगर जैसे ये वाली ये है एक स्टेरिगमेटा, तो इसमें जैसे ही बेसिडियोस्पोर बनी हुई है और ये सारे हीलियम बने हुए हैं, तो जैसे बर्स्ट होता है तो ये एक राइट एंगल में, जैसे राइट एंगल टू द गिल सरफेस, राइट एंगल में ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, मतलब एकदम आके नीचे ग्राउंड में ये रिलीज्ड होते हैं। तो ये कुछ बेसिडियम जैसे दिखता है, मतलब इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो है सेकेंडरी माइसेलियम है, इससे ही ये ये जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनी हुई है, ये सारे जो है, ये है सेकेंडरी माइसेलियम, जिसको मैं एस से लिख रही हूँ। तो ये सेकेंडरी माइसेलियम जो है, ये है डाइकार्योटिक। अब इसकी जो ये वाली सेल है, मतलब बेसिडियम जो है, इसके अंदर ही क्या होता है, मियोसिस। म्यूसिस नहीं, पहले तो प्लाज्मोगैमी होती है, फिर मियोसिस होता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, पहले तो कार्योगैमी, फिर उसके बाद म्यूसिस। कार्योगैमी मतलब न्यूक्लियस जो है, जो 2 न्यूक्लियस है वो फ्यूज करके एक ही न्यूक्लियस बनाता है जो कि डिप्लॉयड है।
फिर ये जो n से 2n बना, और 2n के बाद जो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो अगेन फिर से 4 न्यूक्लियस बन गए। तो ये हो गया 4 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, तो ये थोड़ा साइटोप्लाज्म को इंक्लूड करके ये जो बेसिडियोस्पोर है, इनमें ये बेसिडियोस्पोरी, ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यही इंक्लूड करते हैं। एक एक बेसिडियोस्पोर में एक ही न्यूक्लियस रहती है। मतलब इसकी जो म्यूसिस के बाद जो 4 बेसिडियोस्पोर निकले, उस 4 में से तो 2 है एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाली, और दूसरी 2 है नेगेटिव स्ट्रेन वाली। और ये जो बेसिडियोस्पोर है, ऊपर से तो ये जैसे मैच्योरिटी हो जाता है, तो पहले तो एकदम यंग स्टेज में व्हाइटिश कलर रहती है, फिर पिंकिश, फिर एकदम मैच्योर हो जाता है तो ये ब्राउनिश कलर का रहता है। तो ये जो बेसिडियोस्पोर हमने पहले ही बताया था कि जो हीलर अपेंडेज फट जाने की वजह से इसको ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और ये टेक्निक को वाटर ड्रॉप मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे ही बेसिडियोस्पोर सतह पे आई, क्योंकि ये रेनी सीजन है, तो जो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट काफी रहती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर को तो जब पानी मिल रहा है चारों मतलब सॉइल में, तो ये क्या करता है, तुरंत ही जर्मिनेट करने लगता है। तो जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर इज इमीडिएट, देयर इज नो डिले। सो हम देख रहे हैं कि जो प्लाज्मोगैमी है, मतलब जो फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसके बाद एक लंबा वेट के बाद ही कार्योगैमी रहती है। कार्योगैमी, और ये जो कार्योगैमी या न्यूक्लियर फ्यूजन रहती है, ये कहाँ बनती है, ये मशरूम के अंदर बनती है। ये जो प्लाज्मोगैमी है, तो ये तो ग्राउंड में, ये ग्राउंड में होता है, मतलब सॉइल के नीचे रहती है, और ये रहती है एबव सॉइल। फिर कार्योगैमी के बाद जो म्यूसिस हुई, वो भी इसमें ही होता है, मतलब एबव सॉइल। म्यूसिस के बाद जो होता है, ये जो स्पोर डिस्पर्सल रहती है, तो ये स्पोर जो डिस्पर्स हुए, ये सारे ही तुरंत तुरंत इसकी जर्मिनेशन होने लगती है, और जर्मिनेट होके फिर से ऐसे मोनोकार्योटिक न्यूक्लियस बना लेता है। मैंने दिखाया प्लाज्मोगैमी के बाद, एक्चुअली प्लाज्मोगैमी के बाद ये एक डाइकार्योटिक सेल बनती है। तो इसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद ये मेयोसिस। तो जो फेयरी रिंग, ये एक्चुअली जो है, क्योंकि हमको पता है कि जो फंजिकल हाइफा है, वो उसकी ग्रोथ क्या रहती है, सेंटर से बाहर की तरफ। तो ऐसे ग्रोथ में, जैसे ही प्राइमरी माइसेलियम से सेकेंडरी माइसेलियम हुए, तो सेकेंडरी माइसेलियम क्या, डोरमेंट राइजोमॉर्फ कंडीशन में रह जाती है। तो वो जो डोरमेंट राइजोमॉर्फ कंडीशन है, जैसे ही पानी मिलता है, तो एक एक मशरूम तैयार कर लेता है। और क्योंकि इसकी ग्रोथ है अंदर से बाहर के साइड, तो ये जो मशरूम है, ये भी एक गोलाकार लाइन, एक सर्कल में तैयार होते हैं, बनते हैं। तो कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखता है। ये रहा सेंटर वाला पोर्शन, फिर इधर से बाहर के साइड में से ऐसे मशरूम्स और या फ्रूटिंग बॉडी बनती रहती है। अब क्योंकि इसकी ग्रोथ सेंटर से बाहर के साइड है, और तो फर्स्ट ईयर में तो ये ऐसा ही थोड़ा छोटा सा सर्कल बनाएंगे। फिर जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ये जो अगर फंगल हाइफे जैसे ओल्ड हो जाता है, तो इसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी फर्दर ग्रोथ हो जाएगी
फर्दर तो ग्रोथ होगी ही बाहर के साइड में। तो सेकंड वाला ईयर में थोड़ा बड़ा साइज का रिंग दिखाएगा, थर्ड वाला ईयर में और भी बड़ा साइज का रिंग दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे करके रिंग की जो साइज बढ़ती जाती है एक ही स्पॉट में। बहुत सारे कंजिक्यूटिव ईयर में कंजिक्यूटिव रिंग्स दिखा जाता है, और ये सारे रिंग को हम फेयरी रिंग बोलते हैं। ऐसे वाला देखिए, ये वाला जो है एक एक रिंग है, दूसरी वाली जो है ये सेकंड रिंग है। तो ये एक बहुत ही रेयर साइट है कि एक ही ईयर में दो फेयरी रिंग की क्रॉप मिली। इसकी जो लाइफ साइकिल है ये है हेटेरोथैलिक, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, दूसरा है नेगेटिव स्ट्रेन। तो देखेंगे तो एक ही फैक्टर है, आइदर पॉजिटिव या दूसरा स्ट्रेन है नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम यूनिफैक्टोरल, जो कि हमारे एगारिकस में है। दूसरे जो बेसिडोमाइसिट्स है उनमें दो फैक्टर रहते हैं, मतलब एक हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा दूसरा कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसमें प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं है। तो वैसे वाले को हम बोलते हैं कि बाई फैक्टोरल। पर अपना जो एगरिकस है वो बाइफैक्टोरल नहीं है, वो यूनिफैक्टोरल है। तो लाइफ साइकिल कैसा है, हेटेरोथैलिक है और यूनिफैक्टोरल है। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं मोनोकारियोटिक माइसेलिया से। मोनोकारियोटिक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल एंड कारियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो मोनोकारियोटिक न्यूक्लियस में सॉरी माइसेलिया में हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहती है। और ये जो स्टेज है मोनोकारियोटिक माइसेलिया, ये जमीन के नीचे रहता है और काफी शॉर्ट लाइफ स्टेज है, क्योंकि मोनोकारियोटिक माइसेलिया जैसे ही ऑपोजिट स्ट्रेन के माइसेलिया के पास आता है तो इसमें प्लाज्मोगैमी हो जाती है और एक डाइकारियोटिक हाइफा तैयार होता है। ये जो डाइकारियोटिक हाइफा है ये काफी लंबा समय जमीन के नीचे रहता है, पर जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो ऐसे वाला बटन एक स्टेज फॉर्म करता है। ये जो बटन स्टेज है ये थोड़ा जमीन के नीचे रहता है और थोड़ा जमीन के ऊपर। तो ये जो बटन स्टेज है, जैसे ही मतलब पानी मिला, बटन स्टेज तैयार हुआ, तो धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, इलोंगेट करने लगता है। ये वाली जो स्टाइप है ये इलोंगेट करने लगता है, और ये जो पाइलस है इसकी भी डायमीटर कंटिन्यूअस इंक्रीज करता रहता है। तो ये जो पाइलस, जैसे ही ये पाइलस और स्टाइप इंक्रीज करता रहता है साइज में, तो एक कैविटी, एक चेम्बर जैसा कैविटी दिखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं प्री लैमिनर चेम्बर, जिनमें क्या तैयार होता है, गिल्स तैयार होते हैं। और ये गिल्स क्या है, जो कि बेसिडियोस्पोर तैयार करता है, जिनमें बेसिडियोस्पोर तैयार होती है। तो जब हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द बटन स्टेज ये धीरे धीरे साइज में भी इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है तो ये जो प्रीलैमिनर चेम्बर की प्रोटेक्शन है, जो वीलम है, ये इसमें स्ट्रेन आ रहा है और धीरे धीरे ये फट रहा है। तो फटने के बाद ये ऐसे ही एन्यूलस में आ, रह जाता है स्टाइप के ऊपर। और जैसे ही व्हीलम फट गया तो ये जो गिल्स है, ये जो गिल्स है जिनमें कि बेसिडियोस्पोर तैयार होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और धीरे धीरे इनमें ये वाले स्टेज में, ये वाली पोर्शन में, बेसिडियम में क्या होता है, दो चीज होती है। एक तो डाइकारियोटिक फेज, मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस अगर देखेंगे इधर दो न्यूक्लियस है, तो इनमें फ्यूजन हो जाता है, मतलब कारियोगैमी होता है। कारियोगैमी, कारियोगैमी के बाद ये वाली डिप्लॉयड वाली फेज होती है, मतलब डिप्लॉयड वाली ये वाली फेज होती है। जैसे ही डिप्लॉयड हुआ तुरंत ही
क्या होता है, मियोसिस हो जाती है, मतलब रिडक्शन डिवीजन। ये रहा 2n, तो 2n से मियोसिस होके n हो गया, और कितने n हुए, चार, चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने। और ये जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ बने, इधर ऐसे ही स्पोर के अंदर। तो जैसे ये बेसिडियोस्पोर जिनमें की एन एन न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये जैसे ही डिस्पर्स्ड हुए तो तुरंत ही ये जर्मिनेट करने लगता है, और फिर से ये वाली मोनोकारियोटिक, मतलब हैप्लॉइड जो हैप्लोफेज है वैसे वाला हाइफा तैयार कर लिए। तो हम देखते हैं कि इसकी जो डाइकारियो फेज है, मतलब ये वाली फेज है, ये काफी लंबा है। और इसकी जो हैप्लॉइड फेज है, मतलब ये वाली फेज है, ये काफी छोटा है। और इसकी जो डिप्लॉइड ये वाली फेज है, ये वाली डिप्लॉइड वाली फेज जो है, ये भी काफी छोटा है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है एक है हैप्लॉइड, फिर हुआ डाइकारियोफेज n+n, फिर हुआ क्या, इसकी डिप्लॉइड फेज। जैसे ही डिप्लॉइड फेज हुई, तुरंत ही मियोसिस हो जाता है। तो ये हुआ लाइफ साइकिल। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय पार्ट, एगरिकस की लाइफ साइकिल। वीडियो कैसा लगा, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ प्रॉब्लम है तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ जो कि मैं अलग अलग से प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं। यू कैन गो टू माय चैनल बोटनी विद अयंतिका, एंड यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट में अलग अलग से बोटनी रिलेटेड वीडियोस डाल के रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।